नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। यहाँ हम आपको हर धार्मिक पर्व, व्रत और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम आपको पापकोशा एकादशी के बारे में बताएंगे, जिसे भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली एकादशी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पापकोशा एकादशी व्रत करने से न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की महिमा, कथा और व्रत विधि के बारे में विस्तार से। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में इस एकादशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, लेकिन पापकोशा एकादशी विशेष रूप से पापों का नाश करने के लिए सर्वोत्तम है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक अद्भुत अवसर है, जिसमें न वो केवल अपने जीवन के पापों का नाश कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। इसे पापनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्रत व्यक्ति के सभी पापों को मुक्त कर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। पापकोशा एकादशी से जुड़ा पौराणिक कथा इस व्रत के महत्व को और भी गहरा करती है। एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपने जीवन में बहुत से निर्दोषों का वध किया और कई सारे पाप किए। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसे अपने पापों का भय सताने लगा। यमदूत उनको लेने के लिए आ गए, लेकिन शिकारी ने उससे विनती की कि उसे एक मौका और दिया जाए। तब यमदूतों ने कहा कि अगर वह भगवान विष्णु की शरण में जाकर पापकोशा एकादशी का व्रत करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। शिकारी ने यह सुनते ही पापकोशा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु के भक्ति में तल्लीन हो गया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप समाप्त हो गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान विष्णु के शरण में जाकर पश्चाताप करता है और पापकोशा एकादशी का व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए जानते हैं पापकोशा एकादशी की व्रत विधि के बारे में। सबसे पहले स्नान करें। प्रातःकाल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का फिर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने दीप जलाएं। भगवान को ताजे फूल, तुलसी के पत्ते, चंदन, अगरबत्ती और प्रसाद अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें और भगवान की आराधना करें। यदि संभव हो तो इस दिन निर्जला व्रत करें, अन्यथा फल। इस दिन रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। भजन कीर्तन करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें और गरीबों को भोजन, वस्त्र और दान दें। यह व्रत तभी पूर्ण माना जाएगा। हमेशा याद रखें कि कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब वह दान पुण्य के साथ संपन्न किया जाए। विधि: इस व्रत को करने से ना ही केवल आपके पाप धुलते हैं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। अगर आप भी पापकोशा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इसे श्रद्धा और भक्ति से करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियाँ हम देते रहें। जय श्री विष्णु। को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आप हमारी वीडियो के अपडेट सबसे पहले पा सकें। जय विष्णु।